नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात चुनाव पर सबसे बड़ा शो किस्सा कुर्सी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। गुजरात चुनाव से जुड़ी आज जो बड़ी खबरें आपको दिखाऊंगा, उसमें पहली तो उस सवाल से जुड़ी हुई है कि गुजरात चुनाव से पहले मोदी सरकार को कौन सी बड़ी खुशखबरी मिली है। दूसरी खबर इस सवाल से जुड़ी कि गुजरात में धर्म संकट में फंसे राहुल गांधी क्या उससे उभर भी पाएंगे। और तीसरी बड़ी खबर यह कि कैसे रूठे पाटीदारों को पटाने में लगे हैं हार्दिक पटेल। इसके अलावा आपको लिए चलेंगे 30 लीटर चाय वाली चुनावी चर्चा पर। तो शुरुआत करते हैं किस्सा कुर्सी का सीएम कौन। सबसे पहले बात राहुल गांधी के धर्म संकट की। राहुल गांधी गुजरात चुनाव में धर्म संकट में फंस गए। बीजेपी उन पर गैर हिंदू होने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस सफाई दे रही है कि राहुल गांधी जनेऊधारी हैं। मसलन गुजरात में अब जनेऊ पर जंग शुरू हो गई है, लेकिन सियासत के इस पूरे खेल में कांग्रेस का वो मीडिया कोऑर्डिनेटर गायब है जो पूरे विवाद का एक अहम किरदार है। गुजरात में राहुल के सामने धर्म संकट। धर्म संकट से कैसे उबरेंगे राहुल। गुजरात चुनाव में राहुल गांधी के हिंदू होने पर सवाल खड़ा हो गया है। राहुल गांधी बुधवार को सोमनाथ मंदिर गए थे, लेकिन जैसे ही गैर हिंदू रजिस्टर में उनके और अहमद पटेल के नाम की एंट्री सामने आई, विवाद खड़ा हो गया। ये विवाद इतना गर्मा है कि आज भी बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आए। सोमनाथ मंदिर में कि जो गैर हिंदू होते हैं उनका नाम दर्ज होता है, और वहां पर तो देखें कि अहमद पटेल थे और राहुल गांधी थे। इन दोनों का नाम दर्ज हुआ, लेकिन गहलोत साहब का नाम नहीं दर्ज हुआ, सोलंकी साहब का नाम दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि वो हिंदू थे। ये वही राहुल गांधी हैं जब हिंदू भगवा आतंकवाद कहा। ये वही राहुल गांधी हैं जिस समय बिप पार्टी हो रही थी और हिंदुओं के पूज्य गौ को पूजते हैं, बछड़े को काटा जा रहा था केरल में, उस समय इनकी जुबान बंद थी। हाँ, ये कह दे कि मैं हिंदू हूं, गलती से किसी ने लिख दिया। हाँ, मैंने नहीं लिखा। वो तो खड़ा हुआ था जब ये कोई उनका आदमी लिख रहा था। तो इसीलिए ये इतना चुनाव हारने के लिए जितनी मदद उसने बीजेपी को आज की है, कभी भविष्य में करनी भी नहीं सकते, पहले भी नहीं किया। ट्रस्टी महोदय ने खुद उस एंट्री बुक के पन्ने रिलीज किए और बताए कि यही एक बुक है हमारे मंदिर में, जहां कोई भी भक्त आता है तो उसकी एंट्री होती है, और इस बुक में राहुल जी की एंट्री है, उनके हाथ से लिखे हुए सारी चीजें हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ के चुनावी चर्चा को एक सांप्रदायिक रंग देने के लिए इस प्रकार का एक दुष्प्रचार किया और झूठी बातें लोगों के सामने रखी। एक और कांग्रेस नेता बीजेपी के सवालों का जवाब दे रहे हैं, तो दूसरी ओर राहुल गांधी इस विवाद से आगे बढ़कर बीजेपी को विकास के मुद्दे पर घेरने में लगे हैं। राहुल गांधी ने आज भी गुजरात सरकार के 22 साल के कामकाज पर ट्वीट कर हिसाब मांगा। 22 सालों का हिसाब। गुजरात के हालात पर प्रधानमंत्री जी से दूसरा सवाल। 1995 में गुजरात पर कर्ज 9,183 करोड़ रुपए था। 2017 में गुजरात पर कर्ज 2,41 करोड़ रुपए, यानी हर गुजराती पर 37,000 रुपए का कर्ज। आपके वित्तीय कुप्रबंधन व पब्लिसिटी की सजा गुजरात की जनता क्यों चुकाए। राहुल एक और गुजरात के विकास मॉडल पर निशाना साधते रहे, तो दूसरी ओर आज वो बोटाद जिले के स्वामीनारायण मंदिर भी पहुंचे। सोमनाथ से उठे विवाद पर बोटाद के स्वामीनारायण मंदिर के प्रमुख ने भी राहुल गांधी का बचाव किया। लेकिन ये राजकीय षड्यंत्र है, और राहुल जी के दर्शन के बारे में मैं शुद्ध मन से कहता हूं कि वो भगवान की आस्था और श्रद्धा और पूरा हिंदुत्व के साथ उसने दर्शन किया। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी बुधवार को कुछ तस्वीरें सार्वजनिक कर सफाई दी थी कि राहुल जनेऊधारी है और बीजेपी विकास की जगह धर्म की राजनीति कर जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट और गुरेज नहीं कि न केवल कांग्रेस उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी हिंदू धर्म से हैं, परंतु वो जनेऊ धारी हिंदू हैं।
गुजरात में चुनावी प्रचार अब धर्म की धुरी पर आ टिकी है, लेकिन बड़ा सवाल कांग्रेस से है। कांग्रेस बार बार सफाई तो दे रही है कि राहुल गांधी हिंदू है, लेकिन अभी तक कांग्रेस की ओर से मनोज त्यागी नाम का वो मीडिया कोऑर्डिनेटर सामने नहीं आया जो इस पूरे विवाद के केंद्र में अहम किरदार है। राहुल गांधी के गैर हिंदू रजिस्टर में विवाद को लेकर जो विवाद हुआ है उसमें मुख्य किरदार है मनोज त्यागी, जो कांग्रेस पार्टी के मीडिया कोऑर्डिनेटर है। मनोज त्यागी का बचाव करने के लिए रणदीप सुरजेवाला सामने आए। रणदीप सुरजेवाला का कहना था कि मनोज त्यागी से ब्लैंक पेपर पर हस्ताक्षर करवाए गए हैं। अच्छा होता कि खुद मनोज त्यागी मीडिया के सामने आते। गुजरात की चुनावी सियासत में राहुल का धर्म आ गया है। बीजेपी इस मुद्दे को आसानी से नहीं जाने देगी, लेकिन कांग्रेस मनोज त्यागी को सामने क्यों नहीं लाती? मनोज त्यागी ही इस राज से पर्दा उठा पाएगा कि एंट्री रजिस्टर पर उनके सिग्नेचर से पहले राहुल गांधी और अहमद पटेल का नाम लिखा था या फिर विवाद खड़ा करने के लिए इसे बाद में लिखा गया। मनोज त्यागी का सामने न आना खुद उनकी भूमिका पर ही सवाल खड़े करता है। अहमदाबाद से अरविंद शर्मा, इंडिया न्यूज।